Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn Standard 4th subject English Bal Bharati's chapter number 12 Why English is so hard. So children आज हम पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वाई इंग्लिश इज़ सो हार्ड. सो चिल्ड्रंस यहाँ पर वाई का मीन्स होता है क्यों एंड हार्ड का मतलब होता है मुश्किल. तो यहाँ पर इस चैप्टर का मीन्स है कि इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इंग्लिश हमें इतनी हार्ड या इतनी मुश्किल क्यों लगती है. लेट्स स्टार्ट. वी विल बिगिन विथ अ बॉक्स एंड द प्लूरल इज बॉक्सेस. जब हम किसी एक बॉक्स से शुरुआत करते हैं तो उसे बॉक्स कहते हैं. ठीक है, बॉक्स होता है एंड द प्लूरल इज बॉक्सेस. और जो प्लूरल में हो जाते हैं या एक से ज़्यादा में हो जाते हैं तो हम उसे बॉक्सेस कहते हैं. सो चिल्ड्रंस, आपने प्लूरल एंड सिंगुलर नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा. जब कोई चीज़ एक होती है तो उसे सिंगुलर कहते हैं और जब प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं. तो हम जब बॉक्स को पढ़ते हैं, जब वो एक होता है बॉक्स, हमें उसे बॉक्स कहते हैं. और एक से ज़्यादा जब बॉक्सेस हो जाते हैं, बॉक्स हो जाते हैं तो हम उसे बॉक्सेस कहते हैं. बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सेन नॉट ऑक्सेस. बट जब हम ऑक्स, जो बेल होते हैं जिसे ऑक्स कहते हैं, तो जब हम प्लूरल ऑफ ऑक्स, जो ऑक्स का प्लूरल होता है उसे ऑक्सेन लिखते हैं, ना कि ऑक्सेस. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम बॉक्स की प्लूरल को बॉक्सेस कहते हैं तो ऑक्स की प्लूरल को ऑक्सेन क्यों कहते हैं, ऑक्सेस क्यों नहीं कहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमें लगता है वाई इंग्लिश इज़ सो हार्ड. ठीक है, तो इसी वजह से हमें इंग्लिश हार्ड लगती है. नेक्स्ट पढ़ेंगे. यू मे फाइंड अ लोन माउस और अ वोल लॉट ऑफ माइस. यहाँ पे अलोन का मतलब होता है अकेला. जब आप एक चूहे को, जब वो अकेला होता है, अकेले चूहे को ढूंढते हो, एंड अ वॉल लॉट ऑफ माइस, और जब एक से ज़्यादा चूहे होते हैं तो हम उसे माइस कहते हैं. तो यहाँ पे यू में फाइंड अ लोन माउस और अ वोल लॉट ऑफ माइस, तो एक चूहा होता है तो हम उसे माउस कहते हैं और एक से ज़्यादा चूहा हो जाता है हम उसे माइस कहते हैं. बट द प्लूरल ऑफ हाउस इज़ हाउसेस नॉट हाइस. बट जब हाउस का प्लूरल हाउसेस होता है, हाइस क्यों नहीं होता. यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जब एक चूहा होता है तो उसे हम माउस कहते हैं, जब वो प्लूरल में होता है तो हम उसे एक से ज़्यादा होते हैं तो माइस कहते हैं. बट जब किसी हाउस को प्लूरल में लिखते हैं तो हम हाउसेस लिखते हैं, हम हाइस क्यों नहीं लिखते हैं. इसीलिए इंग्लिश इज़ सो हार्ड. ठीक है, इसीलिए हमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है. आगे है. इफ़ द प्लूरल ऑफ मैन इज़ ऑलवेज कॉल्ड मैन, वाई शुड नॉट द प्लूरल ऑफ पेन बी कॉल्ड इट पेन. सो चिल्ड्रंस, यहाँ पे कहा गया है कि जब इफ़ द प्लूरल ऑफ मैन, जब हम मैन के बारे में, मैन का प्लूरल लिखते हैं तो हम उसे ऑलवेज, हमेशा मैन में लिखते हैं. बट हम वाई शुड नॉट द प्लूरल ऑफ पेन, पेन मतलब देखिए यहाँ पे इनके हाथ में दिख रहा है पेन, फ्राइंग पैन होता है. ठीक है, जिसमें कुछ भी चीज़ें खाने की बनाई जाती है. ठीक है, पैन, तो उसे जब हम लिखते हैं तो पेन क्यों नहीं लिखते हैं. तो हम जब पेन का प्लूरल लिखते हैं तो पेन्स लिखते हैं बट पेन नहीं लिखते, ऐसा क्यों. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम मैन का मैन लिखते हैं तो पेन का पेन क्यों नहीं लिखते, पेन्स क्यों लिखते हैं. तो इससे पता चलता है कि इंग्लिश में जो मेथड या जो भी चीज़ें हम करते हैं तो वो अगर एक शब्द के लिए होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे शब्द के लिए भी वैसे ही लागू हो, उससे अलग भी हो सकती है. इसीलिए हमें इंग्लिश इतनी मुश्किल लगती है. नेक्स्ट. And I speak of a food and you show me your feet, but I give you a boot, would a pair be called beat.
ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो मैं जब तुम्हें कहता हूँ आई स्पीक ऑफ अ फूट, फूट मतलब ये जो पैर होते हैं वो, एंड यू शो मी यूअर फीट, तुम मुझे क्या दिखाते हो, अपने फीट दिखाते हो। ठीक है, जब मैं फूट के बारे में पूछता हूँ, पैरों के बारे में, तो तुम मुझे अपने फीट दिखाते हो। ठीक है, बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पेयर बी कॉल्ड बीट। बट जब मैं तुम्हें जूते मांगता हूँ, बूट मतलब ये जो उसके हाथ में है शूज़, बूट जब मैं मांगता हूँ, तो वुड अ पेयर भी कॉल्ड बीट, तो तुम मुझे उसके जो पेयर होते हैं, जब दोनों जूते होते हैं साथ में, तो उसे बीट क्यों नहीं कहते हो। ठीक है, वुड अ पेयर भी कॉल्ड बीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि जब हम पैरों के बारे में बोलते हैं तो फुट बोलते हैं और दिखाते हुए फिट हो जाता है, बट जब हम बूट के बारे में बोलते हैं तो उसे बीट क्यों नहीं लिखते हैं, बूट्स क्यों लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो इसीलिए हमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। नेक्स्ट, दैट वन में बी दैट एंड थ्री में बी दोज, येट द प्लूरल ऑफ हैड वुड नेवर बी होज। दैट का मतलब होता है जब कोई दूर चीज़ होती है तो उसको हम दैट में लिखते हैं, दैट वन में बी दैट एंड थ्री दोज में बी दोज, बट वो जब अकेली होती है तो मुझसे अकेली चीज़ होती है कोई, तो उसे दैट में लिखते हैं। बट अगर एक से ज़्यादा होती है तो हम उसे, एक या दो या तीन से ज़्यादा होती है तो उसे दोज लिखते हैं। ठीक है, येट द प्लूरल ऑफ हैट वुड नेवर बी होज, तो हम जब हैट का प्लूरल बताते हैं तो हम उसे होज में क्यों नहीं लिखते, हैट्स में क्यों लिखते हैं, बताते हैं। तो इसी प्रकार से उनका कहना है कि जब दैट को हम दोज लिखते हैं तो हैट को होज क्यों नहीं लिखते। सो इंग्लिश इज़ सो हार्ड, इसीलिए हमें इंग्लिश क्या लगती है, मुश्किल लगती है। नेक्स्ट, द मस्कुलाइन प्रोनाउंस आर ही, हीज एंड हिम, बट इमेजिन द फेमिनाइन शी, शीज एंड शिम। यहाँ पर मस्कुलाइन का मतलब होता है मेल, जो बॉयज़ बॉय होते हैं या मेन होते हैं उन्हें हम मस्कुलाइन जब प्रोनाउंस मतलब किसी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाना है शब्द, अगर हम व्यक्ति के स्थान पर कोई शब्द यूज करते हैं तो उसे प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, तो मस्कुलाइन जब हम किसी मेल के प्रोनाउंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लिया राहुल इज़ अ बॉय, तो अगर हम इसे बोल रहे हैं कि अगर सामने खड़ा है तो हम उसे बोलेंगे ही इज़ अ बॉय, तो हम प्रोनाउंस उसका राहुल के जगह ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब हम मस्कुलाइन प्रोनाउंस में ही, हीज एंड हिम लिखते हैं या बोलते हैं तो क्यों नहीं, बट इमेजिन द फेमिनाइन शी, सीज एंड शिम, तो इमेजिन करो अगर हम फेमिनाइन मतलब कि जो वुमन होती है उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं, शी या शीज या शिम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर शी तो यूज़ करते हैं पर शीज और शिम नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम क्या हर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब लास्ट में है, सो अवर इंग्लिश आई थिंक यू विल ऑल एग्री इज़ द ट्रिकेस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी। तो चिल्ड्रंस यहाँ पर थिंक का मतलब होता है सोचना, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। सो अवर इंग्लिश, तो आप हमारी इंग्लिश से को देखकर ये सोच ही रहे होगे, थिंक मतलब सोचना, यू विल और एग्री और सहमत भी होगे, इज़ द ट्रिकेस्ट लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा कठिन भाषा है, यू एवर डिड सी, आपने ये तो देखा ही होगा। ठीक है, सो चिल्ड्रंस इस वजह से हमें जो होती है वो आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, बट अगर आप अच्छे से स्टडी करो या इंग्लिश की रीडिंग हमेशा करते रहो तो आपके ये जो इंग्लिश को हार्ड लगना होता है या कठिन लगती है इंग्लिश, वो आपको नहीं लगेगी। सो चिल्ड्रंस, आपको ये लेसन, ये चैप्टर आपकी नोटबुक में ये पोएम को राइट डाउन करना है। ठीक है, सो चिल्ड्रंस गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।